उस आदमी की नींद खुलती है 2 दिन बाद। उसके अपार्टमेंट में उसके पेट में से किडनी निकाल ली। पूरे रास्ते वो ड्राइवर मेरे पे गुस्सा हो रहा था कि तूने गेट इतनी तेज क्यों बंद कर दी। लेट्स से आई एम द स्ट्रेंजर। Hola, buen día. ¿Qué es lo que gusta hacer? ¿Cómo va su día hoy? किसी ने मेरे को ये सुंघा दिया तो 2-3 दिन तक जो आदमी वो मेरे को कहेगा मैं वही काम करूँ। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, सड़क पे आप घूमोगे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी मिलेंगी और उनमें से काफ़ी लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट्स भी होती है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। मैं हूँ फिलहाल मेदेजीन, अ सिटी इन कोलंबिया, जो कि कोलंबिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल। मेदेजीन में जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम है पुएब्लितो पैसा। जी हाँ, पुएब्लितो का मतलब होता है एक विलेज या छोटा टाउन। पैसा का मतलब होता है जो एंटीकुआ स्टेट के जो लोग हैं या मेदेजीन के जो लोग हैं उन्हें बोलते हैं पैसास, इस स्टेट के लोग, इस इलाके के लोग। तो ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो ये पुएब्लितो पैसा है, यानी कि अ विलेज ऑफ द पीपल ऑफ एंटोकिया और मेदेजीन, यानी कि इधर के इलाके के जो लोग हैं उनकी एक जो टिपिकल विलेज या टिपिकल टाउन होता है उसका एक रेप्लिका से इन्होंने बना रखा है ताकि इंसान को जाके पूरा शहर ना घूमना पड़े, सीधा मेदेजीन में इस जगह पे आओ और ये छोटा टाउन से इसका रेप्लिका एक्सप्लोर कर लो। जी हाँ, आप ये देख सकते हो जैसे चारों तरफ कैसे बीच में एक ये फाउंटेन्स है, उधर एक चर्च है और इधर ये घर से दिखा रखी है इन्होंने, बालकनी से निकाल के दिखा रखी है। तो जो पैसास लोग हैं ना इधर के, यानी कि इस स्टेट के जो लोग हैं, मेदेजीन सिटी के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए काफ़ी बातें कही जाती है, जिनमें से एक सबसे पॉपुलर है कि ये बहुत खूबसूरत है। इस छोटे टाउन को मैं एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भी जो चीज़ें आपको मेदेजीन में बिल्कुल नहीं करनी, जो चीज़ें आपको बहुत खतरे में डाल सकती है या फिर आपकी जान भी ले सकती है। इस सिटी की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है वायलेंस की, गैंग रिलेटेड क्राइम की, ड्रग्स की और वायलेंट गैंग्स की, इन सब से रिलेटेड। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एज ए टूरिस्ट आप इस जगह पे आते हो तो थिंग्स नॉट टू डू इन मेदेजीन, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ में आना है बाकी जो कि मैक्सिको से है। तो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेदेजीन में, नेवर हैंग आउट अलोन, और उससे भी इम्पॉर्टेंटली नेवर हैंग आउट विद स्ट्रेंजर्स। बाहर अकेले जाना यहाँ पे सेफ़ नहीं है, स्पेशली अगर आप रात के टाइम जा रहे हैं फिर पार्टी करने जा रहे हैं। रात को टूरिस्ट को टारगेट बनाया जाता है, लूटा जाता है, रॉबरी की जाती है, काफ़ी तरह के ड्रग्स उगाए जाते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आगे बात करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अकेले बिल्कुल मत जाए, ग्रुप में जाए। जैसे कि मी एंड आना, वी मेट ऑन अ ग्रुप ऑन hostelworld.com। सिमिलरली यू कैन फाइंड मोर पीपल ऑन लेट्स से couchsurfing, hostelworld.com, जो कि एक ऐप है, ऐप ऑफ ट्रैवलर्स, और एल्स यू कैन फाइंड पीपल इन योर हॉस्टल्स टू हैंग आउट विद। So it's always better to go out with people whom you know instead of meeting random strangers and hanging out with them. तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम ग्रुप बना के, क्योंकि हमें पता था अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं आना और अमेरिका के, there were 2 people from America, girl from Austria, Germany and from England. So we all went out together, we went to the club, we partied, and then we made some new friends in the club. Yeah. And then we got out and we were just walking, everyone was drunk, it was late night, and then suddenly the police comes and then the police starts scanning everyone, searching for, I don't know, certain things. We had nothing, so we were very unbothered. Yeah, I was like, okay, whatever. Yeah, let's go ahead. check. तो पुलिस ने हमें चेक किया, सब कुछ किया। मेरे पर्स में तो फ़ोन था, वॉलेट और एक प्रोटीन बार थी, कुछ नहीं था, समझ गए वो, और सब कुछ, and everything went well. When the police left, we realized this one guy had coke. Yeah, he was like, oh my god, I had this. We were like, what? मतलब एक बंदे के पास कोकेन थी जेब में, and just imagine, I mean, we all would have been in trouble. Yeah. Just because of that guy. Everybody was from a different Country, so The thing is, don't hang out with people you don't know. Yeah, and never hang out alone. that's a good tip. Never alone. Never alone. तो There's a भाई lot of weird things. weird things that happen in the city. तो भाई अकेले बिल्कुल नहीं जाना, और अनजान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने बताया, उनसे हमारी दोस्ती होगी, वो लोकल थे, एक के पास कोकीन थी। अब पुलिस ने आगे हमारी तलाशी शुरू करी। मेरी जेब में तो कुछ था नहीं, इसकी जेब में भी नहीं था, किसी की में भी नहीं था। पुलिस तलाशी करके चली गई, हमें तो था कि भी कुछ होना ही नहीं। फिर एक बंदे ने बताया कि उसके पास कोकेन थी और बच गया, पुलिस को मिली नहीं। बाई चांस मिल जाती है, आप इमेजिन करो क्या हाल होता हमारा, इसका, या जो भी सबका। पुलिस ये थोड़ी देखती इसके पास मिली, हम तो पूरा ग्रुप एक साथ था। तो भाई ये गलती जो हमने करी, आप मत करना कभी भी। अनजान आदमी से दोस्ती मत करना, जब तक उसे जान पहचान ना लो 1-2 दिन, तब तक उसके साथ मत जाना। स्पेशली कोई आपको क्लब में मिला, ऐसी जगह मिला जाए काम ज़्यादा होते हैं, वहाँ चांसेस ज़्यादा भी है ऐसे हरकतें होने की। दिन के टाइम मिलो लोगों से, आइसक्रीम खाने जाओ, कॉफ़ी पीने जाओ, फालतू चीज़ें मत करो। अगली चीज़ है, डोंट बी इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन हेयर। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, सड़क पे आप घूमोगे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी मिलेंगी और उनमें से काफ़ी लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट्स भी होती है। ऐसी गलती कभी मत करना भाई। यहाँ पे आए तो ये काम करने मत आना। हालांकि बहुत ललचा सकती है बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें, पर बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में सोचना ही मत। आप लुट सकते हो,
आपकी बीमारियाँ लग सकती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती है जो मैं वीडियो में आपको बताऊँगा, आपकी जान तक जा सकती है। और इसी के साथ अगला पॉइंट आता है, बी अवेयर ऑफ डेविल्स ब्रेथ। जी हाँ, डेविल्स ब्रेथ एक ड्रग है जो कि नेटिव है यहाँ का, कोलंबिया का, और पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो डेविल्स ब्रेथ जो है ना वो है स्कोपोलामीन। ये बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, कोलंबिया में नेटिव है, और इसको आम भाषा में डेविल्स ब्रेथ बोल देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक ड्रग है, आप मान नहीं सकते। आप सोचोगे मैं पागल बना रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो किसी ने मेरे को ये सुंघा दिया, तो 2-3 दिन तक जो आदमी वो मेरे को कहेगा मैं वही काम करूँगा। वो मेरे को कहेगा तेरे घर चल, तेरा फ़ोन लैपटॉप सामान मेरे को दे, मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगा, जो भी वो कहेगा। और ये मैं स्टोरी खुद से नहीं बना रहा, ये मेरे को मैंने खुद मेरे हॉस्टल में लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। एक लड़का था, उसने अपार्टमेंट लेके रुका हुआ था, वो क्लब में गया, उसकी ड्रिंक में एक लड़की ने मिला दिया डेविल्स ब्रेथ। और ये लोग आपके मुंह पे फूंक भी मार सकते हैं इसकी, वो मैं बताऊंगा। उसकी ड्रिंक में डेविल्स ब्रेथ मिलाया, और उस आदमी की नींद खुलती है 2 दिन बाद अपने अपार्टमेंट में, बाथटब में वो लेटा हुआ है बर्फ़ के अंदर। जी हाँ, बर्फ़ से गिरा हुआ है पूरा बाथटब में, और उसके पेट पे टाँके लगे हुए। दरअसल क्या, उस लड़की ने उसकी ड्रिंक में डेविल्स ब्रेथ मिलाई, उसके साथ एक डॉक्टर आए लड़की के साथ, एक आधा और आदमी आया, बाद में उसने सिक्योरिटी कैमराज में देखा। उसके अपार्टमेंट गए, उसके अपार्टमेंट में उसके पेट में से किडनी निकाल ली और उसके स्टिचेस लगा के उसको बाथटब में बर्फ़ में छोड़ गए, और किसी तरह उसकी जान बच गई। एक किडनी ली, एक ही ली, 2 तो नहीं ली, और वो वहाँ से चले गए। जी हाँ, आप अपनी फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप ये तो दोबारा आ जाते हैं भाई, किडनी कहाँ से दोबारा आएगी आपकी। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्लब में आप जाते हो सकता है आप किसी गलत क्लब में जाओ या फिर गलत लोगों से सराउंडेड हो, वो आपके मुंह पे फूंक मार सकते हैं। काफ़ी पोटेंट है ड्रग, और आपके सिस्टम में नाक से आपने वो सूंघ लिया तो बस आप गए। आपको सड़क पे चलते हुए किसी से कुछ सामान नहीं लेना। मान लो किसी ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया, हो सकता है उस कार्ड पे उसने वो ड्रग लगा रखा हो, आप पास से देखो, हो सकता है आपके सिस्टम में चला जाए नाक से, या फिर आपने वो कार्ड फेंक भी दिया, आपकी उंगली पे वो ड्रग लग गया, बाद में आप अपना मुंह साफ़ करो, नाक साफ़ करो, तो हो सकता है आपके अंदर चला जाए। सड़क पे किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, और इस ड्रग से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। बाकी ज़्यादातर जो लोग लड़कीबाजी करते हैं वो शिकार होते हैं इस ड्रग का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ही ऐसा हो। 2 आदमी थे, वो तो बार में गए थे, बार में बैठ के एक टेबल पे दारू पी रहे थे, और 11-12 बजे बार के बंद होने का टाइम हो गया। उससे पहले 1-2 घंटे पहले साथ वाले टेबल पे आके एक कपल बैठ के दारू पी रहा था। कपल पे तो कोई शक भी नहीं करता। जब बार बंद होने लगा तो कपल बोला हम आपके टेबल पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे टेबल्स उठा रहे थे। तो बोले हाँ आ जाओ। उसके बाद उन 2 लड़कों को जो सीन याद है वो सीधा ये याद है, वो 2-3 दिन बाद उठते हैं अपने अपार्टमेंट में, अपने बेड के ऊपर, और उस बेड के अलावा उनके अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब है। कोई सोफ़ा नहीं है, कोई चेयर नहीं है, कोई माइक्रोवेव नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई उनका फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी नहीं है। वो परेशान हो गए, नीचे सिक्योरिटी के पास जाते, बोलते हमारा सामान कहाँ गया। सिक्योरिटी वाले बोले जी वो तो आपके दोस्त ले गए। वो बोले अरे तुम पागल हो, ऐसे कैसे ले गए, लेके क्यों जाने दिया। सिक्योरिटी वाले बोले सर आप खुद ही तो उनकी गाड़ी में सामान रखवा रहे थे। इतना खतरनाक ड्रग है डेविल्स ब्रेथ, नाम याद रख लो। और भाई उन आदमियों को पता भी नहीं चला, वो खुद से अपना सामान उन्होंने किसी को ट्रक में लोड कराया, और फिर 1-2 दिन तक वो नींद में पड़े रहे। नींद खुली तो सब कुछ गायब था। तो भाई फालतू लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, अपने आप को बहुत ध्यान से रखना है। अकेले रात को बाहर नहीं जाना, ग्रुप में जाओ, और कोई भी अपनी ड्रिंक कभी भी अनअटेंडेड मत छोड़ो। अगला पॉइंट ये, नेवर लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड। आपकी ड्रिंक है, आप मान लो किसी क्लब में बियर पी रहे हो, उसमें यूँ अंगूठा डाल के रखो, यूँ ढक्कन भी खुला मत छोड़ो, वरना कोई उसमें कुछ मिला दे। और रख के तो कभी कहीं जाना ही नहीं है अपनी ड्रिंक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेदेजीन में। और भाई अगला पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, डोंट टॉक अबाउट पाब्लो एस्कोबार। हमारे लोगों के मन में सीधा मेदेजीन का नाम आती है, पाब्लो एस्कोबार आता है मन में, पर उसके बारे में यहाँ पे ना किसी लोकल से बात करना, ना उसका नाम लेना फालतू में, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते। उसकी वजह से बहुत लोगों की जानने गई है, पर लोगों के परिवार में बेफालतू में लोग मरे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था। बहुत सिविलियंस, मतलब उन्होंने अपनी जानें गंवाई है। तो उसका नाम भी मत लो, पसंद नहीं करते लोग। और कोई अच्छा आदमी नहीं था भाई, उसे आइडलाइज़ करना बंद करो। जो लोग करते थे या करते हैं, बहुत ही बेकार घटिया किस्म का आदमी था, और उसका नाम भी मत लो इस शहर में। ना ही लोग चाहते कि हमें उसके नाम से जाना जाए, क्योंकि मेदेजीन में और इतनी अच्छी चीज़ें हैं भाई, ये लोग खुद भी पसंद नहीं करते कि उस जैसी मेदेजीन या कोलंबिया का नाम आए लोग उसका नाम ले। तो उसका नाम लो ही मत, ना ही उससे रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिससे वो प्रमोट हो या कुछ भी हो, तो उससे दूर रहो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट टॉक अबाउट योर मनी, योर एसेट्स, या फिर शो ऑफ मत करो। कभी मत बताओ कि मैं इतना पैसे कमाता हूँ, किसी आगे फालतू में खुल गए कि मैं इतने पैसे वाला हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है। शो ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी। हर एक को कम ही बताओ या डिस्कस ही मत करो ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के क्राइम काफ़ी है। आप महंगी घड़ी पहन के बाहर निकल के तो हो सकता है आपकी वो घड़ी लूट जाए, फ़ोन आपका। तो मतलब शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना पैसे का और एसेट्स का। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है,
what you don't have to do in Colombia is to never be too direct. Ana क्योंकि Spanish बोलती है, Ana ये चीज़ अच्छे से समझा पाएगी. Ana, can you like explain it a little better? Sure. Okay. So this is what I think about when when you want to ask something to someone here. They always greet you first. So for Yeah. example, they say, "Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?" What And does it then mean? That means, "Hi, how are you? Is everything okay?" And then you ask the You ask question. the question. Exactly. So if you say, "Hey, how are you?" and then they'll ask the same. So Yeah. So let's say if I have to ask that, where's the bus station? In India, I would say, if I meet a stranger, I would just say, where's the bus station? In US, it might be like, hey, where's the bus station? In Mexico, how is it? yeah, it's a bit more direct as well. Yeah, but So- in Colombia, if you had to ask someone where the bus station is, how would you ask it? They will always ask you, "How are you? How's your day going?" So let's say this in Spanish. You go somewhere and there's a stranger and you want to ask where's the bus station. Okay, so Let's they say I'm say- the stranger. Okay. Hola, buen día. ¿Qué es lo que gusta hacer? ¿Cómo va su día hoy? Okay. So she's like, hey, hope you're having a great day, and I have a question, where's the bus station? So never be too direct. आपको कुछ भी पूछना है कोलंबिया में तो always greet the person first, and then ask how he's doing, and then ask your question. Of course, yes. Obviously. Next point is never walk alone at night, even in wealthy areas. अगर आप wealthy areas में भी walk कर रहे हो तो जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के इलाकों में they have a car, वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वो खुद तो पैदल चलते नहीं. So you can be an easy target, क्योंकि कोई भी आपको लूटना चाहता है तो देखा है कि भी अमीर इलाके में तो अमीर ही आदमी कोई घूम रहा होगा, घूमता हुआ मिलेगा तो. और जो अमीर लोग हैं वो उनके पास गाड़ी है, they will travel in a car. तो चाहे कैसा ही इलाका हो, अच्छा हो, मॉडर्न हो, ख़तरनाक हो, रात को अकेले बिल्कुल वॉक मत करो, बिल्कुल ही अवॉइड करो. एक और जो मैं टिप आप लोगों को देना चाहूँगा मेडेजिन या फिर एंटायर कोलंबिया के लिए, इज़ टू बी वेरी जेंटल विद द कार डोर्स. कार डोर जब भी आप बंद करो बहुत आराम से बंद करना, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं. जब मैं बोगोटा में था, आई वॉज इन बोगोटा एंड आई टुक एन ऊबर. जब मैं ऊबर में बैठा तो मैंने गेट तेज़ से बंद कर दिया और पूरे रास्ते वो ड्राइवर मेरे पे गुस्सा हो रहा था कि भी तूने गेट इतनी तेज़ क्यों बंद कर दिया. और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भी ये कोई रीज़न थोड़ी है गुस्सा होने का. बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हर आदमी के साथ ये दिक्कत है. मतलब किसी भी गाड़ी, टैक्सी, किसी भी ड्राइवर के साथ आप बैठो, वो मतलब चिढ़ जाते हैं आप गेट तेज़ से बंद करो तो. इवन नाउ व्हेन वी गॉट ऑफ द ऊबर, व्हाट वाज द ड्राइवर सेइंग, ट्राइंग टू से, व्हाट हैपेंड? Okay, he said, "Can you please tell him to close it gently?" Yeah. So we were getting out of the Uber, and before I even closed the door, but now I already knew how to close the door, how to shut the door. But he said it to her, please be gentle to my door, ask him to be gentle. Ask him to be gentle with Because the door, yeah, please. he realized we're foreigners and locals know it, that they're always gentle. Like suavemente or suave is what they say. Suave means gentle. Yeah. So every time I get into Uber, when I'm getting out, the driver is always like suave, suave. Please, like please don't. Yeah, like don't slam it. Be gentle with it. Por favor, sé Yeah. muy delicado con la puerta. I'm like, yeah, don't Yeah, worry, tell me. puerta is the door. Puerta है मतलब गेट. तो मतलब इसका तरीका ये है, गेट आप यहाँ तक लाओ और उसके बाद एकदम से बंद करो. हम इंडिया में क्या करते हैं, लाइक इन इंडिया यूजुअली व्हेन वी सिट इन अ कार, सो वी take the momentum with us. So let's say I go sit in the car, so I'll take the door and use the momentum to shut it, like slam it like this. If you do it here in Colombia, you're in trouble. Yeah. ये आ गई भाई अपनी टैक्सी. दरअसल इधर ऊबर बैंड है. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente. तो भाई ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया जो चीज़ें आपको मेडेजिन में नहीं करनी, जिनसे बच के रहना है. एक चीज़ और लास्ट में बोनस ऐड कर देता हूँ, कभी भी फिजिकल टैक्सी मत लो, हमेशा ऊबर ही लो, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है. नॉर्मल टैक्सी वाले आपको लूट सकते हैं, ओवर चार्ज कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं. ऊबर में इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, लेकिन ऊबर यहाँ पे बेसिकली अब मैं बोल लूँगा, अंग्रेज़ी शब्द बोलूँगा तो समझ जाएंगे, मतलब गैर कानूनी है. तो आपको अगली सीट पे बैठना होता है ड्राइवर के साथ, और पुलिस रोके तो यूँ बताना है कि ये मेरा दोस्त है और मुझे फ्री में छोड़ रहा है, मैं इसे पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी टैक्सी वाले और पुलिस वाले खिलाफ है इसके, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचता है. तो हालांकि ऐप परफेक्टली काम करती है, आप आराम से बुक कर सकते हो, सब कर सकते हो, बस आपको आगे बैठना होता है और औरों को यूँ ना लगे कि भाई आपने एक्चुअली में टैक्सी लिया. तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे.